क्लास 12 मैथ। आज की वीडियो क्लास में हम डिटर्मिनेंट टॉपिक पर बात करेंगे। डिटर्मिनेंट की पहली एक्सरसाइज है 4.1। मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं और मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज थी 4.2, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसके लिए और मेहनत करनी होगी इसको। तो और मैं इस पर आज का जो क्लास है वो इसी डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टी के आधार पर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट किस किस तरीके प्रॉपर्टी के आधार पर सॉल्व किए जाते हैं। तो आज मैं एक्सरसाइज 4.2 को प्रॉपर्टी बताते हुए क्लियर करूंगा। मैं इसमें आपको डिटर्मिनेंट में मेन है कि आप प्रॉपर्टी याद रखें। इसमें मैं लगभग 6 प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको, और उन प्रॉपर्टी को पूरी तरह से आप ध्यान रखें। उसी के बेस पर ये सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है द फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि ये डिटरमिनेंट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 3x3 ऑर्डर में एक डिटरमिनेंट गिवन है। अब डिटरमिनेंट में यदि किसी भी डिटरमिनेंट की सभी रो को कॉलम में या सभी कॉलम को रो में चेंज करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, अर्थात उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी, ये जो रो है, जो रो R1 है, हमने इसको कॉलम बना दिया, और डी ई एफ जी एच आई। पहली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि यदि रो को कॉलम में सभी कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज किया जाता है सभी को, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, अर्थात उसके में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि यदि किसी डिटरमिनेंट की किन्हीं दो एडजेंसेंट रो या दो एडजेंसेंट कॉलम को आपस में यदि इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में साइन चेंज हो जाता है। हम लिख सकते हैं, यहां समझा रहा हूं मैं एग्जांपल देके, जैसे ए बी सी है और एल एम एन है, पी क्यू आर है। अब आप चाहते हैं कि इसमें ये कॉलम यहाँ पर और ये कॉलम यहाँ पर आए, कोई से दो अगल बगल वाले कॉलम या कोई सी दो रो, एडजेंसेंट रो बोलते हैं जिन्हें, अगल बगल वाली रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो केवल डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। जैसे इस कॉलम को यहाँ, इस कॉलम को यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर एल एम एन हो गया और ए बी सी हो गया, पी क्यू आर हो गया, और यहाँ पर ये माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि प्लस का है। माइनस क्यों? कि आर सी वन इंटरचेंजिंग सी टू, C1 और C2 का इंटरचेंजिंग हुआ है आपस में, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हो गया। ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया है।
फिर से दोबारा से चेंज करना चाहते हैं तो आप फिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो मैंने आपको ये डिटरमिनेंट की पहली प्रॉपर्टी बताई, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता हूँ। इसमें देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो, किसी भी डिटरमिनेंट की कोई से एक रो के या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। जैसे यहां पर हम देखें कि ये ए बी सी 0 0 0 एल एम एन, किसी डिटरमिनेंट के किसी रो के सभी एलिमेंट या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। यहां लिख सकते हैं क्योंकि R2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ R2 0 है इसलिए इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई है। ये तीन प्रॉपर्टी हैं, पूरी तरह से इसको अच्छे से ब्रेन में बिठा लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, किसी डिटरमिनेंट के अंतर्गत कोई से दो रो और कोई से दो कॉलम, या तो कोई से दो रो या फिर कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे यहाँ पर ए बी सी एल एम एन ए बी सी, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे C1 इक्वल टू C3 है। C1 और C3 इक्वल है, दोनों के एलिमेंट सेम हैं, इक्वल हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूरे की क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाती है। आपने क्या देखा, किसी डिटरमिनेंट में कोई सी दो रो या फिर कोई सी दो रो या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये आपके फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। किसी डिटरमिनेंट में जैसे ये लिखा है ए बी सी और ए बी सी बड़ा हो गया, ए बी सी और यहां लिखा है ए बी सी और यहां लिखा है एल एम एन पी क्यू आर। और यदि किसी एक रो से या किसी एल एम एन ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर इस तरह से एलिमेंट दे रखे और किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से यदि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, जैसे के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो रो वन में के का मल्टीप्लाइड है तो इस के को बाहर निकाल करके पूरे डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है, के बाहर निकल आएगा और यहाँ हो जाएगा ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर। यदि इस डिटरमिनेंट में यदि इस रो में भी किसी दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड हो, जैसे यहाँ पर है सी से मल्टीप्लाइड है, सी
टी टी, तो यहाँ से टी भी बाहर निकल आएगा, तो यहाँ टी का मल्टीप्लाइड और हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी कि ये फिफ्थ प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल कैसे करना है। अब हम सिक्स प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि यदि किसी डिटरमिनेंट में, जैसे ये है ए बी सी और यहाँ है एल एम एन और यहाँ है पी क्यू आर, किसी रो या किसी कॉलम से यदि कोई भी, जैसे ये ए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरीके से इसमें प्लस से या माइनस से कनेक्टेड है, तो एक बार इस डिटरमिनेंट को ए बी सी के साथ एल एम एन और पी क्यू आर एस लिख देंगे। ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर, और ये अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब दोबारा हम ये और ये लिख देंगे दूसरे डिटरमिनेंट में, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ एल एम एन हो जाएगा, और यहाँ पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। इस तरीके से आप एक बार ए बी सी के साथ इसको लिख देंगे और एक बार अल्फा बीटा गामा के साथ इसको लिख देंगे प्लस लगा के, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो ये मैंने आपको सिक्स प्रॉपर्टी क्लियर की है कि सिक्स प्रॉपर्टी आपको ये अच्छे से आती हैं तो आप डिटरमिनेंट के क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लें और इनको ध्यान से समझ करके और ब्रेन में रखें इनको, क्योंकि क्वेश्चन में इनका यूज होगा। अब हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इसके। अब हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराए थे और इस क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ। 7 से पहले मैं क्वेश्चन पिछली क्लास में करा चुका था। आज मैं 7 क्वेश्चन कराऊंगा। 7th वाला क्वेश्चन है माइनस ए स्क्वेयर और ए बी ए सी, और इसमें बी ए माइनस बी स्क्वेयर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वेयर दैट इक्वल टू 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर लाना है आपको। क्वेश्चन 7 है, इतना आपको लाना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने समझाया था, फिर इस क्लास में समझा रहा हूं कि यदि किसी डिटरमिनेंट को निकालते समय 2-3 पॉइंट्स क्लियर रखिए दिमाग में कि सबसे पहले हम कि जब डिटरमिनेंट हमें प्रूफ दैट सॉल्व करना हो, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन, ये है प्रूफ दैट। जब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को सोचने का तरीका बता रहा हूं कि सबसे पहले हमेशा किसी डिटरमिनेंट से कुछ कॉमन लेने के बारे में सोचिए, तो कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि कॉमन आ रहा है तो हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट में से, रो या कॉलम में से कॉमन ले लेना चाहिए। यदि कॉमन नहीं आता, फिर देखते हैं कुछ ऑपरेशन यूज करके, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन यूज करके कुछ कॉमन आ रहा है। यदि फिर भी कॉमन नहीं आता ऑपरेशन लगाने के बाद, तो फिर हम ऑपरेशन लगा के मैक्सिमम जीरो इसमें प्रोड्यूस करना चाहेंगे, जीरो ज्यादा से ज्यादा उसमें उत्पन्न करना चाहेंगे, और जब कंटिन्यूस 2 जीरो लगातार आ जाएं, उसी के थ्रू हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं। और मैं भी बताऊंगा कि किस तरीके से करेंगे।
तो अब देखिए इसको जो मैंने बोला है उसको मैं बता रहा हूँ। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वेयर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वेयर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने बताया कॉमन लेना सोचते हैं। तो देखो कॉमन ए यहाँ से कॉमन है, बी यहाँ से कॉमन आ सकता है, सी यहाँ से कॉमन आ सकता है, ए R1 से कॉमन आ सकता है, बी R2 से और सी R3 से कॉमन आ सकता है। कॉलम से भी ले सकते हैं, ए कॉलम 1 से भी कॉमन ले सकते हैं, बी कॉलम 2 से और सी कॉलम 3 से भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1 से ले लो चाहे R1 से ले लो, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1 B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3, taking common A from R1, B from R2 and C from R3। तो यहाँ पर A, B, C कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा माइनस ए और यहाँ B और यहाँ C। फिर इसमें से B कॉमन लिया, हमने B बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा A B माइनस का और यहाँ C। यहाँ पर C कॉमन लिया है तो A यहाँ B माइनस C। फिर से हम कॉमन ले सकते हैं A यहाँ से, A रो 1 से कॉलम 1 से, B कॉलम 2 से और C कॉलम 3 से। तो यहाँ लिख दें अगेन टेकिंग कॉमन taking common A, B, C and A, B and C from C1, C2 and C3 respectively। इसमें से हमने A C1 से, B C2 से और C C3 से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर और यहाँ बचेगा आपका -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब हमने आपको बताया था कि अब इसमें कॉमन नहीं आ सकता, अब इसमें ऑपरेशन यूज करके मैक्सिमम जीरो प्रोड्यूस करेंगे। तो हम इसमें R1 प्लस R2 कर दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें दो कंटिन्यूस जीरो आ जाएंगे। तो हमने ऑपरेशन यूज किया R1 प्लस R2 तो वैल्यू चेंज हो जाएगी R1 की और इसको इसमें ऐड करेंगे और R2 प्लस R3 तो वैल्यू चेंज हो जाएगी R2 की। तो पहले हम पहले ऑपरेशन लगाएंगे A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर और इसमें इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 0 2। फिर इसमें इसका ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ 2 0 0 1 1 -1। इस तरीके से आप ये अब इसको एक्सपेंडिंग थ्रो R1 लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग थ्रो R1 कर दीजिए या R2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर और यहाँ पर 2, इसको दो तो जीरो ही हो जाएंगे। तो इस पर आप जब हम एक्सपेंड करते हैं
तो टू के फ्रंट रो और कॉलम को ओमटिंग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब इसको 2 के सामने रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो आप 2 बन जाए 2 माइनस 1 0 जा 0, 2 का इससे इंटू करते हैं, 2 बन जाए 2 माइनस 1 0 जा 0। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये 2 2 जा 4, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आ गया, जो आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन प्रूफ किया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा फिर, और हम आगे इससे और नई प्रॉब्लम बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, ये सेकंड पार्ट है। 8 का सेकंड पार्ट में ये प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस। तो सॉल्यूशन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब भी रो या कॉलम में 1 1 1 हो तो हमें इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, और इसमें से यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 2 कंटिन्यूस 0 हो जाएंगे तो हम एक्सपेंडिंग थ्रू इसको बड़ी आसानी से R1 के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे। हमने पहले ही बताया था कि आपको पहले कुछ कॉमन लेना देखते हैं, इसमें कॉमन कुछ है नहीं है, क्योंकि ना इस तरीके से कॉमन है और ना ऐसे कॉमन है। तो फिर इसमें मैक्सिमम 0 प्रोड्यूस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2 0 हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से हम C1 में से माइनस कर रहे हैं C2 को, तो वैल्यू C1 की चेंज होगी, एंड C2 में से C3 माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज होगी C2 की। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से इसमें से 1 में से इसमें से 1 बन गया, 0 बचा, यहाँ पे 0 रहा, ए में से बी घटा, ए माइनस के बी हो गया, और इसमें इसको माइनस करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बी क्यू माइनस के सी क्यू हो जाएगा, और 1 सी सी क्यू हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से हमारे 2 कंटिन्यूस 0 आ गए हैं, 2 लगातार इसमें 0 आ गए हैं। तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू R1। और सबसे पहले R1 से पहले एक्सपेंड करने से पहले हमें दिख रहा है कि इसमें कॉमन है, ये a माइनस बी है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ पर भी a माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पर b माइनस सी है, यहाँ भी b माइनस सी आ जाएगा। तो पहले हम इस फॉर्मूले को ए क्यू माइनस बी क्यू और बी क्यू माइनस सी क्यू ये फॉर्मूले खोल लें, उसके बाद हम आगे थिंक करेंगे इस पर। अब इसमें देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 0 a माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और फिर दूसरा है 0 और b माइनस सी, और ये होता है b माइनस सी, और उसके बाद बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, और लास्ट थर्ड कॉलम में 1 सी सी क्यू। अब इसमें से टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 और b माइनस सी फ्रॉम C2, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 and b minus c from C2। तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन लिया और b माइनस सी कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 0 1 a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और यहाँ 0 1 यहाँ बचेगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, और यहाँ 1 सी सी क्यू। इस तरीके से आपके पास ये
डिटरमिनेंट इतना आ गया। अब इसमें एक्सपेंड कर देंगे थ्रू R1, एक्सपेंडिंग थ्रू R1, R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से a माइनस बी, b माइनस सी, तो यहाँ पर दो तो जीरो ही हो जाएंगे, इसको लिख दें 1। इसके बाद इसमें इसको काउंटिंग कर देंगे रो और कॉलम 1 वाले को, तो आप इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो इतना ही रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और माइनस इसका इससे करेंगे तो सभी साइन इसके माइनस के हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। हम देखा यहाँ पे इसको प्रोडक्ट किया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस इसका इससे करेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आप इसको उतार सकते हैं। आगे मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ इसको, और इसके बाद इसमें आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप a माइनस बी और b माइनस सी है, और यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगले ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और बी सी प्लस के बी सी माइनस के ए बी है। तो यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस सी, और यहाँ पर आप देखिए इसमें c प्लस ए एक ब्रैकेट में और c माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, और यहाँ से प्लस b कॉमन ले लेंगे तो c माइनस ए हो जाएगा। c माइनस ए फिर से कॉमन है, तो a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा c प्लस ए प्लस बी। इसको एडजस्ट करके सही से लिख दें, a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। हैंड प्रूफ। यही आपको राइट हैंड साइड लेकर के यही राइट हैंड साइड प्रूफ करना था, आपको लेफ्ट लेके चले थे तो राइट हैंड साइड ये प्रूफ होकर के आपकी आ गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास क्वेश्चन 9 जो है वो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। 8th का सेकंड पार्ट मैंने अभी किया था और फर्स्ट पार्ट आपको होमवर्क मिला है। 9th का जो 9th क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर बाई जेड है, बाई स्क्वायर जेड एक्स है, जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो इसमें जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्रूफ करके लाना है। तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, किसी रो से या किसी कॉलम से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। इसमें ना रो से किसी, ना R1 से, ना R2 से, ना R3 से, ना कॉलम 1 से, ना कॉलम 2 से, ना कॉलम 3 से, कोई भी इसमें एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस सिचुएशन में अब हम इसमें क्वेश्चन में एक ट्रिक है कि इसको x से इंटू कर दें। रो 1 को हम x से इंटू कर देंगे R1 को, तो x यहाँ हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा या एक्स वाई जेड हो जाएगा, और बाई से इसको इंटू कर देंगे रो R2 को, तो यहाँ बाई स्क्वायर हो जाएगा या बाई क्यू हो जाएगा या एक्स वाई जेड हो जाएगा। जेड से हम R3 को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो यहाँ जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड क्यू हो जाएगा या एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, तो हम एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि हम कॉलम जो रो 1 है मल्टीप्लाई R1 बाई एक्स मल्टीप्लाई R1
कॉमा R2 एंड R3 बाई X, Y एंड Z रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली आपने मल्टीप्लाइड कर रहे हैं R1 को X से, R2 को Y से और R3 को Z से, एंड डिवाइड X, Y, Z। तो आपने देखा यहाँ से जब मल्टीप्लाइड किया यहाँ पर, तो X, Y, Z का मल्टीप्लाइड डिवाइड और X, Y, Z का, X, Y, Z का मल्टीप्लाइड करेंगे तो X का इंटू, यहाँ से हमने X का इसमें इंटू कर रहे हैं, Y का इसमें, Z का इसमें, तो यहाँ से X का इंटू इसमें करेंगे तो यहाँ से X हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा X स्क्वेयर X क्यूब X बाई Z। फिर Y का इंटू इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा Y स्क्वेयर Y क्यूब X बाई Z। फिर Z का इसमें इंटू कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा Z स्क्वेयर Z क्यूब और X बाई Z। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से हमने एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाइड किया, एक्स वाई जेड का डिवाइड किया और एक्स को कॉलम रो 1 से मल्टीप्लाइड कर दिया, वाई को रो 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया और रो 3 से हमने जेड को रो 3 को हमने जेड से मल्टीप्लाइड कर दिया है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि इस पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम में एक्स वाई जेड यहाँ पर भी, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम, किससे ले रहे हैं हम, C3 से। C3 से हम एक्स वाई जेड कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ एक्स वाई जेड बाहर कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कॉमन आ गया यहाँ से, यहाँ पर लग दिया एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड है, तो डिटरमिनेंट के अंतर्गत यहाँ पर 1 1 1 रह गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 1 1। बाकी रो और कॉलम सेम रहेंगे, बाकी कॉलम सेम रहेंगे। ये है एक्स स्क्वेयर और ये वाई स्क्वेयर, ये जेड स्क्वेयर, ये एक्स क्यू है, ये वाई क्यू है और ये जेड क्यू है। तो यहाँ से इससे कैंसिल हो गया। अब हमने आपको बताया था कि जब 1 1 1 आ जाता है तो आप इसमें से ज़्यादा जीरो प्रोड्यूस करेंगे, तो इस रो में से इस रो को घटा दीजिए तो ये 0 हो जाएगा और इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। और दो जब 0 आ जाते हैं तो उसी के थ्रू हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे और हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो हम R1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R2 को, तो वैल्यू चेंज होगी R1 की। फिर उसके बाद ऐसा करने के बाद फिर हम R2 में से हम R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ हमारी R2 की चेंज हो जाएगी। तब इसके बाद हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू हो जाएगा। इसमें से लेस कर दिया और यहाँ से इससे लेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर इसमें से इसको लेस करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई क्यू माइनस के जेड क्यू हो जाएगा, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये R3 ऐसे उतार लेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहाँ जेड क्यू और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसमें R1 माइनस R2 और R2 माइनस के R3, इस रो में से इस रो को लेस किया और घटाया और इस रो में से इसको घटाया, तो घटाने के बाद जो आया वो आपने डिटरमिनेंट के अंदर लिख दिया। अब इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे हाई स्कूल 9th लेवल के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का और एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू का, और इसको एक्सपेंड करके कुछ कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। इसको उतार लीजिएगा और मैं इसको आगे इधर लिखता हूँ।
एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, तो यहाँ एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी कर देंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स माइनस के वाई, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, और ये 0 रहेगा। अब यहाँ पर इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे, बाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, बाई माइनस जेड एक ब्रैकेट में कर दीजिए, और इसमें बाई प्लस जेड कर दीजिए, और यहाँ हो जाएगा बाई माइनस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और प्लस के बाई जेड, और यहाँ 0 हो जाएगा। और थर्ड जो रो है वो हमारी जेड स्क्वेयर है, और यहाँ पर जेड क्यू है, जेड क्यू है यहाँ पर, ये जेड क्यू है यहाँ पर, और ये 1 हो गया। अब इसमें से देख रहे हैं आप कि x माइनस वाई रो 1 में कॉमन है, बाई माइनस जेड इस रो 2 में कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड बाई माइनस जेड फ्रॉम R2। R1 में से हमने x माइनस वाई कॉमन लिया है, और बाई माइनस जेड हमने R2 में से कॉमन लिया है, तो x माइनस वाई और बाई माइनस जेड। इसके बाद डिटरमिनेंट में जो बचा हम वो लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई है, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई है और 0, और यहाँ पर वाई प्लस जेड बचा, और यहाँ पर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस के वाई जेड है, और यहाँ पर 0 है। इसके बाद हम इसमें जेड स्क्वेयर की बात करेंगे, तो यहाँ पर जेड स्क्वेयर और यहाँ पे जेड क्यू और ये 1 है, तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर ये हमने इसको कॉपी कर लिया है, इसको उतार लिया है। अब इसके बाद हम इसको C3 के थ्रू इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो हम इसको आगे इसको मिटाल करके एक्सपेंड करते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे थ्रू C3, तो एक्सपेंडिंग यहाँ लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू C3 के थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 छुपाएंगे, तो 1 पर प्लस का साइन बना देंगे, तो इसका इससे प्रोडक्ट हो जाएगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है, x माइनस के y और y माइनस के z। अब यहाँ इसका प्रोडक्ट इसके साथ माइनस इसका प्रोडक्ट इसके साथ हम करेंगे, तो अब इसमें इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई और यहाँ वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस के वाई जेड माइनस इसके बाद वाई प्लस जेड का प्रोडक्ट हम करेंगे, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। अब इसके बाद हम एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड प्रोडक्ट कर दीजिए, इसको इससे एक्सटेंड करेंगे, तो एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई जेड, इससे करेंगे तो प्लस
बाई क्यू प्लस बाई जेड स्क्वेयर और प्लस के बाई स्क्वेयर जेड, और यहाँ पर माइनस इससे इंटू करेंगे एक्स स्क्वेयर बाई, और इससे इंटू करेंगे तो माइनस बाई क्यू, और इससे इंटू करेंगे तो माइनस एक्स बाई स्क्वेयर, और इससे करेंगे तो प्लस के जेड एक्स स्क्वेयर, सॉरी माइनस के जेड एक्स स्क्वेयर, और इससे करेंगे तो माइनस जेड बाई स्क्वेयर और माइनस के एक्स बाई जेड। ये हमने इस बात पर ध्यान से सुनिए कि जब हम x माइनस बाई माइनस जेड हमने बाहर देखा है, तो हमको इसका इससे प्रोडक्ट इससे प्रोडक्ट करना है, तो हमने यही प्रोडक्ट किया है, और उसके बाद x का पूरे से प्रोडक्ट कर दिया है, और y का भी ऐसे ही इसको प्रोडक्ट करके हमने लिख दिया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि x y z से x y z पूरा का पूरा टर्म कट गया है, और यहाँ से एक्स स्क्वेयर बाई है, यहाँ पर अब यहाँ बाई क्यूब है, तो बाई क्यूब से ये बाई क्यूब कट जाएगा। अब एक्स बाई स्क्वेयर, अब एक्स बाई जेड है, और ये है आपको एक्स बाई स्क्वेयर माइनस का है, ये एक्स बाई स्क्वेयर प्लस का है। अब जेड एक्स स्क्वेयर है, जेड एक्स स्क्वेयर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ दूसरा देखिए जेड बाई स्क्वेयर है, जेड बाई स्क्वेयर है, तो जेड बाई स्क्वेयर से ये जेड बाई स्क्वेयर कट जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर बाई है, और यहाँ जेड एक्स स्क्वेयर है, जेड एक्स स्क्वेयर है, कहीं पर भी जेड एक्स स्क्वेयर नहीं है, एक्स स्क्वेयर बाई है तो कहीं पर एक्स बाई स्क्वेयर नहीं है, एक्स जेड स्क्वेयर है तो कहीं पर भी एक्स जेड स्क्वेयर नहीं है। अब इसको रीराइट करने लिखने द्वारा से एक्स माइनस बाई और बाई माइनस जेड, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स जेड स्क्वेयर, और इसके बाद एक्स माइनस बाई माइनस जेड है, और जेड माइनस एक्स होना चाहिए, तो माइनस फिर जेड एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने इसको, और इसको ले लिया, और यहाँ पर प्लस के बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसको एक्स माइनस बाई लिख दिया और बाई माइनस जेड लिख दिया। इसमें से एक के इसका है, इसमें से एक्स जेड कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा जेड माइनस के एक्स जेड कॉमन ले लेगा, प्लस यहाँ से बाई कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा जेड स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर। इसको फिर से एक्स माइनस बाई, और यहाँ लिख सकते हैं बाई माइनस जेड, और इसको फिर x इसमें से a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला फिर लगा देंगे, तो एक्स जेड और जेड माइनस एक्स, और यहाँ प्लस के बाई, और यहाँ हो जाएगा जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स। इसमें से हम जेड माइनस एक्स फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो जेड माइनस एक्स फिर से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स माइनस बाई माइनस जेड, और इसके बाद जेड माइनस एक्स। तो ब्रैकेट में जो बचता है हमारा वो एक्स जेड बचा रहेगा, और प्लस का बाई और ब्रैकेट में जेड प्लस एक्स। इस
तरीके से। अब इसको x माइनस वाई और यहाँ y माइनस जेड और ये z माइनस एक्स और इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको एडजस्ट करके x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और यहाँ एक्स वाई जेड प्लस के जेड एक्स। इस तरीके से ये आपका राइट हैंड साइड प्रूव होकर के इस क्वेश्चन का आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है और आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम क्लियर करते हैं और इसमें ये थोड़ा सा लेंथी गया है, कैलकुलेशन है इसमें, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप करेंगे और सेकंड पार्ट मैं सॉल्व के दे रहा हूँ। इसमें आप 10th का चाहे फर्स्ट में सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप फर्स्ट और सेकंड में से कोई सा एक में सॉल्व कर, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं और दोनों को ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 10th का फर्स्ट में सॉल्व किए दे रहा हूँ। यहाँ लिखा है x प्लस 4 2x और x प्लस 4 और यहाँ पर 2x और 2x x प्लस 4 प्रूफ करके लाना है 5x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है आपको इस 10th क्वेश्चन के अंदर। 10th का फर्स्ट है, सेकंड पार्ट आप करेंगे सॉल्यूशन। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 4 है और 2x है और यहाँ पर भी 2x है। 2x है, x प्लस 4 है और यहाँ पर 2x है। यहाँ पर 2x है, 2x है, x प्लस 4 है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने बताया था सबसे पहले ट्रीटमेंट में सबसे पहले ये सोचते हैं कि कोई भी एलिमेंट रो में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है या नहीं है। कॉमन नहीं आता तो फिर कुछ ऑपरेशन लगा के कॉमन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4x 5x प्लस 4 यहाँ भी हो जाएगा, 5x प्लस 4 यहाँ भी हो जाएगा, 5x प्लस 4। तो 5x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे और 5x प्लस हमको लाना भी है। तो आप लिख दें यहाँ पे कि R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वैल्यू चेंज हो जाएगी R1 की। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4। फिर 2x यहाँ पर x प्लस 4 और यहाँ 2x और यहाँ 2x और यहाँ x प्लस 4। टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम R1 से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ लिख देंगे टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम R1। 5x प्लस 4 फ्रॉम R1 से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ 5x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा। डिटरमिनेंट के अंदर बचेगा 1 1 1 और यहाँ 2x है, x प्लस 4 है और यहाँ 2x है और यहाँ पर भी 2x है
और यहाँ 2x है और यहाँ x प्लस 4 है। अब इसमें मैंने कहा जब 1 1 आ जाता है तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा। तो आप कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 तो C1 की वैल्यू चेंज होगी और C2 में से C3 लेस कर देंगे तो C2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 ब्रैकेट में ये है और उसके बाद यहाँ पर ये 5x प्लस 4 है, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2x माइनस x माइनस 4 करेंगे तो x माइनस के 4 हो जाएगा, x माइनस का 4 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 0 और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 0 और इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस के x और इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 4 और यहाँ पर 1 और 2x और x प्लस के 4। अब एक्सपेंडिंग थ्रू हम इसको R1 कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू एक्सपेंडिंग थ्रू R1 में तो एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे 5x प्लस 4 आपका है ये। अब इसके बाद इस पर आप ओपनिंग कर दीजिए रो और कॉलम रो, आप इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे, इसका इससे माइनस इसका इससे, x माइनस 4 का x माइनस 2 से करेंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 0। तो आपका जो आंसर आ गया वो हो गया 5x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आपका राइट